वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? डायरी लेखन। जीवन में होने वाली प्रतिदिन की घटनाओं, अनुभव और अपने विचारों को हम डायरी में लिखते हैं। लेकिन डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें कम से कम शब्दों में अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए और भाषा सरल और सटीक होनी चाहिए। इसमें सच्चाई और ईमानदारी को पूरी तरह बरतना चाहिए। यानी सच्चाई और ईमानदारी से हमें अपनी बात को लिखना चाहिए। भाषा घुमावदार, पेचदार नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए डायरी को लिखना है। आज हम एक उदाहरण से डायरी लेखन सीखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है हमारे पास टॉपिक? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला देखकर लौटे शौर्य की डायरी का एक प्रश्न। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? डेट लिखी। क्या लिखी? डेट लिखी। दिनांक लिखना जरूरी है, स्थान लिखना जरूरी है। 29 अगस्त 2021 आज हम प्रगति मैदान दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला देखने गए थे। स्कूल की ओर से इसे दिखाने की व्यवस्था की गई थी। हम सब बच्चे स्कूल बस में सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली के मंडप हमें विशेष रूप से अच्छे लगे। विदेशी मंडपों में चीन के मंडप में बहुत भीड़ थी। लोग तरह तरह के सामान खरीद रहे थे क्योंकि चीन के सामान की कीमत काफी कम थी। लोग तरह तरह के सामान खरीद रहे थे क्योंकि चीन के सामान की कीमत काफी कम थी। राजस्थान और गुजरात के मंडपों में भी हस्तशिल्प के अच्छे नमूने और कपड़े थे जो काफी आकर्षित थे। हमारी अध्यापिका ने गुजरात और राजस्थानी लहंगा चुन्नी और ओढ़नी ली। एक छात्रा ने लाख की चूड़ियां पसंद की। मुझे राजस्थानी मोजड़ी और पगड़ी पसंद आई। शाम को 4 बजे हम वहां से चल पड़े। तो इस प्रकार शौर्य ने अपनी डायरी लिखी। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये डायरी बहुत ही मजेदार है। आज हम प्रगति मैदान दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला देखने गए थे। स्कूल की ओर से इसे दिखाने की व्यवस्था की गई थी। हम सब बच्चे स्कूल बस से सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के मंडप हमें विशेष रूप से अच्छे लगे। विदेशी मंडपों में चीन के मंडप में बहुत भीड़ थी। लोग तरह तरह के सामान खरीद रहे थे क्योंकि चीन के सामान की कीमत काफी कम थी। राजस्थान और गुजरात के मंडपों में भी काफी भीड़ थी। राजस्थान और गुजरात के मंडपों में हस्तशिल्प के अच्छे नमूने और कपड़े थे जो काफी आकर्षित थे। हमारी अध्यापिका ने गुजराती और राजस्थानी लहंगा चुन्नी और ओढ़नी खरीदी। एक छात्रा ने लाख की चूड़ियां पसंद की। मुझे राजस्थानी मोजड़ी और पगड़ी पसंद आई। शाम को 4 बजे हम वहां से चल पड़े। तो इस प्रकार शौर्य ने अपनी डायरी को लिखा है। आप भी डायरी लेखन कर सकते हैं। यदि आप नियमित रूप से मेरे साथ अभ्यास करेंगे तो आपके लिए डायरी लेखन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। आज हम एक डायरी का उदाहरण लिखेंगे। दिवाली मेला देखकर लौटी हर्षिता की डायरी का एक पृष्ठ। हर्षिता ने क्या लिखा है वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? दिनांक। यहाँ पे क्या है? स्थान। अब हम उसकी डायरी का एक पृष्ठ पढ़ेंगे।
आज पापा मम्मी युवराज भैया और मैं दिवाली मेला घूमने गए थे। मेला राम मंदिर के पास लगा हुआ था। मेले का प्रवेश द्वार बड़ा ही सुंदर था। वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी थी। मेले में एक जगह एक जादूगर खेल दिखा रहा था। एक नट रस्सी पर चढ़ रहा था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। हमने जायंट व्हील की सवारी का आनंद लिया। फिर हमने आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए। हमने एक दुकान से गरम गरम कचौरी और जलेबी खाई। क्या बात है। रबड़ी भी खरीदी। माताजी ने कुछ नए बर्तन और चांदी का सामान खरीदा। अंत में राम मंदिर के दर्शन कर हम लौट आए। हमने वहाँ कई फोटो भी खींची। सचमुच आज मेले में बहुत मजा आया। तो इस प्रकार से हर्षिता ने ये डायरी लिखी है पूरी ईमानदारी के साथ। एक बार फिर हर्षिता की डायरी का ये पृष्ठ हम पढ़ते हैं। पहले उसने डेट लिखी है, फिर उसने स्थान लिखा है, फिर उसने डायरी में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। आज पापा मम्मी युवराज भैया और मैं दिवाली मेला घूमने गए थे। उसने विराम चिन्हों का भी पूरा ध्यान रखा है। पापा के बाद में अल्प विराम, मम्मी के बाद में अल्प विराम, लेकिन युवराज भैया के बाद में क्या लगाया है, कंजक्शन। और उसके बाद में फिर उसने अपना लिखा है और यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है। तो इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो डायरी लेखन में नंबर कट जाते हैं। आज पापा मम्मी युवराज भैया और मैं दिवाली मेला घूमने गए थे। मेला राम मंदिर के पास लगा हुआ था। मेले का प्रवेश द्वार बड़ा सुंदर था। वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी थी। मेले में एक जगह एक जादूगर खेल दिखा रहा था। एक नट रस्सी पर चल रहा था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। हमने जायंट व्हील की सवारी का आनंद लिया। फिर हमने आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए। हमने एक दुकान से गरम गरम कचौरी और जलेबी खाई। रबड़ी भी खरीदी। माताजी ने कुछ नए बर्तन खरीदे और चांदी का सामान खरीदा। अंत में राम मंदिर के दर्शन कर हम लौट आए। हमने वहाँ कई फोटो भी खींची। सचमुच आज मेले में बहुत मजा आया। तो इस प्रकार से आप डायरी लिख सकते हैं। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए डायरी लेखन लिखना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम, यानी आप कहीं भी गए हैं उसका छोटा सा ब्यौरा आप लिख सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए डायरी लेखन हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, क्योंकि अभ्यास से बनती है विद्या सरल। आपको ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।